हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एकलव्य क्लासेज पर। हार्दिक अभिनंदन है। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के किसान आंदोलन। तो आगे किसान आंदोलन के अंदर अगर हम बात करें तो आज है शेखावटी किसान आंदोलन। शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी किसान आंदोलन की अगर हम बात कर रहे हैं, उससे पहले दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तो शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय है झुंझुनू के अंदर। कहां है? झुंझुनू। काफी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेखावटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय है वो कहां है। वो है हमारे झुंझुनू के अंदर है। और शेखावटी के पंचपाने शेखावटी के पंचपाने के नाम से शेखावटी के जो 5 गांव है उन्हें शेखावटी के पंचपाने कहा जाता है। वो कौन कौन से हैं हम देखते हैं। पहला तो है मंडावा, उसके बाद बिसरसर, उसके बाद बिसाऊ, नवलगढ़, ढूंढलोद सॉरी मलसीसर है, मलसीसर। तो ये है शेखावटी के पंचपाने। कौन कौन से हैं? मंडावा, मलसीसर, बिसाऊ, नवलगढ़ और ढूंढलोद। इन 5 गांवों को शेखावटी के पंचपाने के नाम से जाना जाता है। एग्जाम के अंदर काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे 3 ऑप्शन दे दे, एक अलग दे दे, तो याद रखना। शेखावटी किसान आंदोलन के अंदर सबसे पहले सीकर किसान आंदोलन है शेखावटी का। उसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं सीकर किसान आंदोलन की। सीकर जो किसान आंदोलन था, यहां राव कल्याण सिंह उस टाइम शासक थे और इन्होंने जो भू-राजस्व की दर थी उसको 25% बढ़ाकर लगान वसूला था लोगों से। इसीलिए किसानों में काफी आक्रोश हुआ और रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने यहाँ एक जनसभा की। और इस जनसभा के अंदर जो और भी किसान नेतृत्व करता थे वो थे सरदार हरलाल सिंह थे, पृथ्वी सिंह थे और गोरू सिंह गोरीर थे। उसके बाद में देखें तो पन्ने सिंह बाटड़ा नाऊ थे, ईश्वरी सिंह थे। इस प्रकार काफ़ी किसान नेता थे। रामनारायण चौधरी के साथ में जाके और वहाँ के जो शासक है उनसे गुहार लगाते हैं कि जो आपने लगान ले रहे हो, आप भू-राजस्व दर ले रहे हो, उसको कम किया जाए। तो सीकर किसान आंदोलन के अंदर शासक कौन थे? राव कल्याण सिंह। उस टाइम राव कल्याण सिंह सीकर के शासक थे और भू-राजस्व जो दर है पहले से 25% अधिक लागू कर दिया था। इसके विरोध में रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया और नेतृत्वकर्ता जो किसान थे वो कौन कौन थे? वो थे सरदार हरलाल सिंह। ये नाम जरूर याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। सरदार हरलाल सिंह, पृथ्वी सिंह और ईश्वरी सिंह। उसके बाद बात करें गोरू सिंह, नेतराम,
लेखाराम। इस प्रकार आदि जो किसान थे, सरदार हरलाल सिंह थे, पृथ्वी सिंह थे गोठड़ा के रहने वाले थे, ईश्वरी सिंह थे बेरुपुरा के रहने वाले थे, गोरीर सिंह कटराथल के रहने वाले थे, नेतराम गोरीर के रहने वाले थे, लेखराम कसवाली के रहने वाले थे। इन सभी नेताओं ने मिलकर रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में आंदोलन को गति प्रदान करी। और उसके बाद देखें तो आगे चलकर 1931 के अंदर राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा का गठन किया। 1931 के अंदर राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा का गठन किया गया था। एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा जाता है कि राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ। उसके बाद आगे चलकर 1933 के अंदर ठाकुर देशराज के नेतृत्व में पलथाना नामक स्थान पर किसानों ने इसका विरोध प्रारंभ किया। ठाकुर देशराज के नेतृत्व में विरोध किया। और पलथाना गांव के अंदर एक जनसभा बुलाई गई। ठाकुर देशराज के नेतृत्व में किसानों ने जो लाग बाग ज्यादा बढ़ा दी थी, उसके नेतृत्व में ठाकुर देशराज के नेतृत्व में विरोध प्रारंभ किया पलथाना गांव में। और पलथाना गांव के अंदर एक जनसभा बुलाई गई। ठाकुर देशराज ने एक निर्णय लिया था कि हम जाट प्रजापति महायज्ञ करेंगे। कौन सा? जाट प्रजापति महायज्ञ। जाट प्रजापति महायज्ञ। इन्होंने ये फैसला लिया कि हम जाट प्रजापति महायज्ञ करेंगे। तो पहले वापस बताता हूं, शेखावटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय आपको पूछा जाए वो है झुंझुनू के अंदर। शेखावटी के जो पंचपाणे हैं वो मैंने आपको बताया है। एक तो मंडावा है, मलशीसर है, बिसाऊ है, नवलगढ़ है, ढूंढलोद है। ये जो 5 गांव है ये शेखावटी पंचपाणे के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद मैंने बताया जो सीकर का जो किसान आंदोलन है, इसके शासक थे राव कल्याण सिंह। इसने भू राजस्व की जो दर थी उसको 25% बढ़ाकर वसूला। उसके विरोध में रामनारायण चौधरी ने नेतृत्व किया किसानों का। और इनके साथ और भी किसान थे। नेतृत्वकर्ता किसान अगर देखें तो सरदार हरलाल सिंह थे, पृथ्वी सिंह थे, गोठड़ा के रहने वाले थे, ईश्वरी सिंह बेरुपुरा के रहने वाले थे, गोरी सिंह गोरीर थे, नेतराम थे और लेखाराम थे कसवाली के रहने वाले। इन सभी नेताओं ने मिलकर आगे चलकर 1931 के अंदर राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना करी। और 1933 के अंदर ठाकुर देशराज के नेतृत्व में पलथाना गांव में किसान एकत्रित होते हैं और वहां ये फैसला लेते हैं कि हम जाट प्रजापति महायज्ञ करेंगे। और वो यज्ञ था वो कब हुआ? 20 जनवरी 1934 को जाट महा प्रजापति यज्ञ का आयोजन किया गया था। अगर 20वीं शताब्दी का देखा जाए तो सबसे बड़ा यज्ञ माना जाता है। 20 जनवरी 1934 को जाट प्रजापति महायज्ञ ये हुआ था खेमराज शर्मा के देखरेख में। इसका जो आयोजन किया था वो खेमराज शर्मा की देखरेख में किया था। और यज्ञपति हुकम सिंह को बनाया गया था। हुकम सिंह को यज्ञपति बनाया गया था। और मैंने आपको बताया है 20वीं सदी का सबसे बड़ा महायज्ञ
20 जनवरी 1934 को जाट प्रजापति महायज्ञ किया गया था। खेमराज शर्मा की देखरेख में हुआ था यह यज्ञ, और इसका जो यज्ञपति था वो बनाया था हुकम सिंह को, और 20वीं सदी का सबसे बड़ा महायज्ञ है। मैंने बताया आपको कि पलथाना जो गांव है वहां ठाकुर देशराज ने वहां एक जनसभा बुलाई, और जनसभा के अंदर निर्णय लिया गया कि हम जाट प्रजापति महायज्ञ करेंगे, और आगे चलकर उन्होंने जाट प्रजापति महायज्ञ किया। फिर अगर आगे बात करें तो सीहोट गांव का ठाकुर था मान सिंह। सीहोट गांव का ठाकुर था मान सिंह। इसने सोतियों का वास गांव के अंदर जो महिला किसान थी उन पर खूब अत्याचार किया था। किन पर? किसान महिलाओं पर। किसान महिलाओं पर खूब दुर्व्यवहार किया था। इस कारण 25 अप्रैल 1934 को सीहोट गांव का ठाकुर था मान सिंह सोतियों का वास में किसान महिलाओं पर दुर्व्यवहार किया, खूब अत्याचार किया। इस कारण 25 अप्रैल 1934 के अंदर कटरातल गांव में किशोरी देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने वहां एकत्रित होकर एक सम्मेलन बुलाया, और लगभग देखें उस टाइम तो 10,000 वहां महिलाएं थी। कटरातल गांव के अंदर महिलाओं का सम्मेलन हुआ। महिलाओं का सम्मेलन। अगर इसकी बात करें तो इसकी जो अध्यक्षता थी वो की थी अध्यक्षता किशोरी देवी महिला ने की थी, और हरलाल सिंह की ये पत्नी थी। हरलाल सिंह की पत्नी कौन थी? किशोरी देवी, जिसने महिलाओं का जो सम्मेलन हुआ था कटरातल के अंदर 25 अप्रैल 1934 को, उसकी अध्यक्षता की थी। और इसके साथ में बात करें तो एक उत्तमा देवी थी। उत्तमा देवी ठाकुर देशराज की पत्नी थी। देशराज की पत्नी। अगर पूछा जाए जो कटरातल के अंदर महिलाओं का जो सम्मेलन हुआ था उसके अंदर मुख्य संयोजिका और ओजस्विनी जो भाषण था वो दिया था उत्तमा देवी ने। मुख्य प्रवक्ता और ओजस्वी भाषण वो दिया था उत्तमा देवी ने, जरूर याद रखना। और देशराज की पत्नी थी ये। अगर और बात करें मुख्य जो महिला थी उनकी अगर बात करें हम तो एक तो थी फुल्ला देवी, एक रमा देवी, एक रत्ना देवी। इन सभी महिलाओं ने मिलकर यहां महिलाओं का जो सम्मेलन था उसके अंदर ओजस्वी भाषण दिया था। मुख्य रूप से देखें तो जो ओजस्वी प्रवक्ता थी वो थी उत्तमा देवी। 20 जनवरी 1934 को जाट प्रजापति महायज्ञ किया गया खेमराज शर्मा की देखरेख के अंदर। यज्ञपति थे हुकम सिंह। 20वीं सदी का देखा जाए तो सबसे बड़ा महायज्ञ ये माना जाता है। और सीहोट गांव का ठाकुर मैंने बताया मान सिंह था। सोतिया का वास गांव के अंदर किसान महिलाओं पर खूब अत्याचार किया, दुर्व्यवहार किया। इसी कारण इस दुर्व्यवहार के कारण यहां महिलाएं एकत्रित होती है कटरातल गांव के अंदर 25 अप्रैल 1934 को, और महिलाओं का यहां सम्मेलन होता है। इसकी अध्यक्षता करती है किशोरी देवी, हरलाल सिंह की पत्नी थी। और मुख्य प्रवक्ता ओजस्वी जो भाषण था वो दिया था उत्तमा देवी ने। और इनके साथ में अन्य जो महिला थी फुल्ला देवी थी, रमा देवी थी, रत्ना देवी थी, सभी महिलाओं ने भाग लिया था। फिर आगे चलकर ठाकुर देशराज ने जाटों को संगठित करने के लिए शेखावटी जाट किसान पंचायत का गठन किया। शेखावटी जाट किसान पंचायत। देशराज ने
जाट इतिहास लिखकर जाटों को संगठित किया और शेखावटी जाट किसान पंचायत का गठन किया। देशराज ने क्या किया, यहाँ जो जाट किसान की संख्या ज़्यादा थी उनको एकत्रित करने के लिए जाट इतिहास लिखकर उनमें जोश भरकर उनको संगठित किया और शेखावटी जाट किसान पंचायत का गठन किया था। और जो मैंने बताया था 25 अप्रैल 1934 को जाट महिला सम्मेलन जो बुलाया गया था कटरातल में, उसमें देखें तो लगभग 10,000 महिलाओं की संख्या थी। और शेखावटी जाट जो किसान पंचायत है, इसका जो अध्यक्ष था, वो बनाया था हरू सिंह को और सचिव था देवीलाल बोचल्या। हरू सिंह को तो इसका अध्यक्ष बनाया था, सचिव देवीलाल बोचल्या को बनाया गया था। उसके बाद आगे चलकर अगर देखें तो शेखावटी के अंदर जय सिंह जो हत्याकांड है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। जय सिंह पूरा हत्याकांड, जय सिंह पूरा हत्याकांड। जय सिंह पूरा हत्याकांड के अंदर ढूंढलोद का जो ठाकुर था ईश्वरी सिंह, ढूंढलोद का ठाकुर था ईश्वरी सिंह। जय सिंहपुरा का जो हत्याकांड था उसके अंदर ढूंढलोद का ठाकुर था ईश्वरी सिंह। खेत में काम कर रहे किसानों पर इसने लाठी से हमला कर दिया था, उनके साथ काफी दुर्व्यवहार किया था। इसलिए वहां के किसानों ने 21 मई 1934 को जय सिंहपुरा हत्याकांड दिवस मनाया। कब मनाया? 21 जून 1934 को। इसके अंदर हुआ क्या था, जो ढूंढलोद का जो ठाकुर था, इसने जो किसान थे खेतों में काम कर रहे थे उनके साथ खूब अत्याचार किया। इसलिए वहां के किसानों ने 21 जून 1934 को जय सिंहपुरा हत्याकांड दिवस मनाया गया। और अगर देखा जाए तो जयपुर जो रियासत है, जयपुर रियासत के अंदर जो जय सिंहपुरा हत्याकांड का जो आंदोलन था, इसके अंदर किसी जाट हत्यारे को फांसी की सजा हुई। यह जयपुर रियासत का पहला मामला था, काफी इंपॉर्टेंट है। जयपुर रियासत के अंदर था हमारा सीकर यानी शेखावटी के अंदर जो जय सिंहपुरा हत्याकांड हुआ था, इसके अंदर ईश्वरी सिंह ने यहाँ के किसानों के साथ अत्याचार किया था। और ये जयपुर रियासत का पहला मामला है कि किसी जाट हत्यारे को फांसी की सजा दी गई थी। काफी इंपॉर्टेंट है, फांसी की सजा दी गई थी। और 26 मई 1935 को सीकर किसान दिवस भी मनाया गया था। यह भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 26 मई 1935 सीकर किसान दिवस। यह दिवस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। सीकर किसान दिवस कब मनाया गया था? वो था 26 मई को। और जय सिंहपुरा हत्याकांड दिवस कब मनाया गया था? वो मनाया गया था 21 जून को। और जयपुर रियासत का यह पहला मामला था कि किसी जाट हत्यारे को फांसी की सजा दी गई थी। उसके बाद आगे चलें तो 25 अप्रैल 1935 को राजस्व अधिकारियों का दल कुदन गांव के अंदर राजस्व वसूली के लिए
जाते हैं, कब जाते हैं? 25 अप्रैल 1935 को राजस्व अधिकारियों का एक दल वहां लगान वसूली के लिए कुंदन गांव जाते हैं। तो वहां एक महिला थी, उसका नाम था दाफी दादी। दाफी दादी के द्वारा उकसाए जाने पर वहां के किसानों ने इस लगान का विरोध किया और यहां कैप्टन वेब था, उसकी गोलियों से 4 किसानों की मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गए थे। वो कौन कौन से हैं वो भी देखते हैं आगे चलकर। तो वह ये था, इसके अंदर राजस्व जो अधिकारी थे लगान वसूली के लिए जाते कहां है? कुंदन गांव। कुंदन गांव, कुंदन गांव के अंदर एक महिला थी, उसका नाम था दाफी दादी। दाफी दादी, दाफी दादी द्वारा उकसाए जाने पर वहां किसानों ने इस लगान वसूली का विरोध किया था और 4 किसान, कैप्टन वेब ने वहां गोलियां चला दी और 4 किसानों की मृत्यु हो गई। वो 4 किसान कौन कौन से हैं उनकी हम बात करते हैं। एक तो है टिक्कूराम, एक है चेतराम, एक है तुलसाराम, तुलछा राम और एक है आसाराम। आसाराम, ये 4 किसान हैं, ये शहीद होते हैं। 4 किसान शहीद होते हैं। उसके बाद ये जो हत्याकांड हुआ था इसकी चर्चा ब्रिटेन के अंदर हाउस ऑफ कॉमन के अंदर भी उठी थी। वहाँ जो पैट्रिक लॉरेंस थे, पैथिक लॉरेंस नाम के एक वहाँ के सदन के जो नेता थे, उन्होंने यहाँ जो हत्याकांड हुआ था इसकी मांग उठाई थी। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन के अंदर कहाँ की घटना का मुद्दा बना था? वो था हमारे कुंदन गांव का। ये जरूर याद रखना, कुंदन गांव का। और वहां एक था पैथिक लॉरेंस, एक ब्रिटिश नेता थे पैथिक लॉरेंस, इसने ये आवाज उठाई थी सदन के अंदर। तो 25 अप्रैल 1935 को राजस्व अधिकारियों का दल है लगान वसूली के लिए जाता है कुंदन गांव के अंदर। और कुंदन गांव के अंदर दाफी दादी द्वारा उकसाए जाने पर वहां किसानों ने जो लगान वसूली है उसका विरोध किया था और वहां कैप्टन वेब ने गोलियां चलाई। 4 किसान मारे गए, चेतराम, टिक्कूराम और तुलसाराम और आसाराम। चारों किसान शहीद होते हैं। और ये जो मुद्दा था, ये मुद्दा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में भी उठा था। उठाया किसने था? पैथिक लॉरेंस ने ये मुद्दा उठाया था। और खुड़ी गांव के अंदर भी किसानों पे लाठीचार्ज किया गया। किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। और एक ब्रिटेन का डेली हेराल्ड जो लंदन में प्रेषित किया जाता था, इसके अंदर भी ये मुद्दा उठा था। ब्रिटेन के अंदर जो डेली हेराल्ड लंदन में जो प्रेषित किया जाता था, उसके अंदर भी कुंदन गांव की घटना की चर्चा हुई थी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 4 किसान थे, इनको भी देखना एक बार, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला किसान आंदोलन देखें, वो था चिड़ावा। कौन सा? चिड़ावा। जो पिछली पटवार की एग्जाम थी उसके अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? वो है मास्टर प्यारेलाल। उनका नाम क्या है? मास्टर प्यारेलाल। तो अगला है चिड़ावा किसान आंदोलन। इसके अंदर अगर देखा जाए तो 1922 के अंदर अमर सेवा समिति का गठन किया गया था। और इसके जो संस्थापक थे वो थे, संस्थापक कौन थे? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता।
मास्टर प्यारेलाल गुप्ता राजस्थान के रहने वाले नहीं थे, तो फिर कहां के रहने वाले थे? ये थे अलीगढ़ यूपी के। अलीगढ़ यूपी कहां के रहने वाले थे? अलीगढ़ यूपी के रहने वाले थे। और वहां एक शासक चिड़ावा का जो ठाकुर था उसका नाम था अमर सिंह। अमर सिंह मास्टर प्यारेलाल को घोड़ों के पीछे बांधकर उनको खूब दूरी तक घसीटा गया था, लेकिन घोड़ों के पीछे बांधकर इनको काफी दूरी तक इनको घसीटा था। लेकिन एक तो चांदकरण, शारदा, जगमोहन, डालमिया और घनश्याम दास बिड़ला, इनके कहने पर अमर सिंह ने इन्हें रिहा कर दिया गया था। और जो अमर सिंह थे वो थे खेतड़ी के ठाकुर थे, चिड़ावा के नहीं थे, खेतड़ी के ठाकुर थे। और इनके कहने पर इन्हें रिहा कर दिया गया था। तो चिड़ावा किसान आंदोलन की बात करें हम तो 1922 में अमर सेवा समिति का गठन किया गया था। इसके संस्थापक थे मास्टर प्यारेलाल और रहने वाले थे यूपी अलीगढ़ के। और अगर पूछा जाए चिड़ावा का जो गांधी है किन्हें कहा जाता है? चिड़ावा का गांधी, तो वो कहा जाता है मास्टर प्यारेलाल को। किन्हें कहा जाता है? मास्टर प्यारेलाल को। खेतड़ी के जो ठाकुर थे अमर सिंह जी, घोड़े के पीछे बांधकर इनको लगभग देखा जाए तो 30 मील तक घोड़े के पीछे घसीटा गया था। और चांदकरण, शारदा, जगमोहन डालमिया और घनश्याम बिड़ला, इनके कहने पर इन्हें रिहा कर दिया गया था। तो आज हमारा जो किसान आंदोलन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। और जो आगे का टॉपिक आएगा वो जनजातीय आंदोलन से संबंधित होगा। उनमें अगर बात करें तो जैसे एक ही आंदोलन है, गोविंद गिरी द्वारा चलाया गया भगत पंथ आंदोलन है, ये सभी आंदोलन है कल की क्लास में हम कवर करेंगे। और वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।